नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं जसवंत मीना संकल्प कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, राजस्थान के त्योहारों का अंतिम चरण में हम चल रहे हैं। आज ये त्यौहार पार्ट 5 में समाप्त हो जाएंगे और हमने बड़े विस्तार से इन त्योहारों के बारे में चर्चा की थी। फिर भी यदि आपको कोई तथ्य रह गए हों, कोई कमेंट के द्वारा आप बता सकते हैं। तो चलिए, अगला माह है मार्गशीर्ष माह। मार्गशीर्ष माह में ज़्यादा त्यौहार नहीं है, लेकिन 2 ही त्यौहार हैं, वो भी बहुत छोटे हैं, लेकिन उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। पहला देखिए, काल भैरव अष्टमी। ये त्यौहार आता है मार्गशीर्ष कृष्णा 8 को। दूसरा त्यौहार है मोक्षदा एकादशी, और ये मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में आता है। तो ये मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी। तो मार्गशीर्ष माह में कोई त्यौहार नहीं है बड़ा, फिर भी हमने कोशिश की कि ये 2 त्यौहार हमें मिले। पहला है काल भैरव अष्टमी, ये मार्गशीर्ष कृष्णा अष्टमी को मनाई जाती है भैरव जी के लिए। और दूसरा त्यौहार है मोक्षदा एकादशी, ये त्यौहार आता है मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को। इसके अलावा इसमें अन्य कोई त्यौहार नहीं है। अगला माह देखिए, पौष माह। पौष माह में भी दोस्तों इतने त्यौहार नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कौन कौन से त्यौहार हैं। देखिए, पौष माह में पहला जो त्यौहार है एक, वो है पार्श्वनाथ जयंती, और ये मनाई जाती है पौष कृष्णा दशमी को। और आपको पता होगा कि पार्श्वनाथ जी कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव जी, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, और अंतिम तीर्थंकर थे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। ऋषभ देव जी जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी को माना जाता है, जो अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। तो पार्श्वनाथ जी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। पौष माह की कृष्णा दशमी को इनकी जयंती मनाई जाती है। दूसरा है गुरु गोविंद सिंह जयंती। ये मनाई जाती है पौष शुक्ला सप्तमी को, ये शुक्ल पक्ष में आती है। और गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। तो पौष माह में ये 2 त्यौहार है, पार्श्वनाथ जयंती, पौष कृष्णा दशमी को, ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। दूसरा गुरु गोविंद सिंह जयंती, ये पौष शुक्ला सप्तमी को मनाई जाती है। गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। इसके अलावा दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़ा त्यौहार है, वो देखिए, आपका बहुत ही पसंदीदा त्यौहार भी है, उसका नाम है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति ये भी पौष माह में आती है। क्वेश्चन आ सकता है कि मकर संक्रांति किस माह में आती है? कौन से माह में? पौष माह में। और ये मुख्यतः 14 जनवरी को आती है। इसके अलावा कभी कभी 15 जनवरी को भी ये आती है। तो मकर संक्रांति
पौष माह में 14 जनवरी या 15 जनवरी को मनाई जाती है। मकर संक्रांति के बारे में देखिए, एक तो ये इस दिन किया गया दान पुण्य बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। लोग बहुत बड़ी संख्या में दान करते हैं, पशुओं को चारा डालते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं। तो इस दिन किया गया दान पुण्य बहुत ही फलदायी होता है और बहुत सारे लोग इस दिन दान करते हैं। दूसरा देखिए, इस दिन लोग पतंगे उड़ाते हैं, बड़ी संख्या में लोग पतंग उड़ाते हैं। और इस दिन एक जिले में पतंग महोत्सव भी मनाया जाता है। तो देखिए, इसी दिन जयपुर में पतंग महोत्सव भी मनाया जाता है। क्वेश्चन भी आ गया कि पतंग महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? जयपुर जिले में। और किस त्योहार को मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है? दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन सास को मनाने का अवसर मिलता है। यदि सास नाराज हो रही है तो बहू इस दिन सास को मना सकती है। तो इस सास को मनाने का दिन भी होता है। इस दिन महिलाएं कहते हैं कि 13 वस्तुओं का दान करती हैं। और मुख्य रूप से इस दिन तिलदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। तिलों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। और इसी दिन से कहते हैं कि हाँ, ये त्योहार असम में बघेलू बिहू के रूप में मनाया जाता है। और तमिलनाडु में ये त्योहार पोंगल के नाम से मनाया जाता है। दोबारा देखिए, मकर संक्रांति पौष माह में आती है। पौष माह में ये 14 जनवरी को या 15 जनवरी को आती है। इस दिन लोग बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में जितना यथोचित उनके पास होता है वो दान करते हैं। और कहते हैं कि इस दिन किया गया दान बहुत फलदायी होता है। लोग पतंगे उड़ाते हैं और इसी दिन जयपुर में पतंग महोत्सव भी मनाया जाता है। और इस दिन सास को मनाने का अवसर भी मिलता है। सास यदि नाराज है तो बहू सास को मनाती है। महिलाएं 13 वस्तुओं का दान करती हैं और कहते हैं कि इस दिन किया गया दान, तिल दान बहुत महत्वपूर्ण होता है। असम में भगेलू बिहू के नाम से मनाया जाता है और तमिलनाडु में ये पोंगल के नाम से मनाया जाता है। अगला माह देखिए, पौष के बाद में कौन सा माह आता है बताइए? चैत, बैसाख, जेठ, साध, सावन, भादो, आसोज, कार्तिक, मंगसिर, पो, माह, यानी कि माघ महीना। अगला देखिए, माघ माह। और माघ माह में हम पहले लेते हैं कृष्ण पक्ष को, क्योंकि प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष कृष्ण पक्ष होता है, उसके बाद में शुक्ल पक्ष होता है। तो कृष्ण पक्ष का माघ माह का जो पहला त्योहार है वो है तिल चौथ। तो पहला बहुत ही प्रसिद्ध माह है कृष्ण पक्ष का माघ माह का तिल चौथ। और यह आती है माघ कृष्णा चतुर्थी। तिल चौथ को संकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। तिल चौथ को किस नाम से भी जाना जाता है? संकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन दोस्तों भगवान गणेश जी और चौथ माता को
तिलकुटे का भोग लगाया जाता है। और इस दिन सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा नामक कस्बे में चौथ माता का मेला लगता है। तो दोस्तों यहां से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे तिल चौथ किस तिथि को मनाई जाती है? माघ कृष्णा चतुर्थी को। तिल चौथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संकट चौथ के नाम से। तिल चौथ के दिन गणेश जी और चौथ माता को किसका भोग लगाया जाता है? तिलकुटे का, तिलों के लड्डुओं का। और सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में चौथ माता का मेला लगता है। अगला देखिए, सठतिला एकादशी। कृष्ण पक्ष के अगला त्योहार है सठतिला एकादशी, और यह आती है माघ कृष्णा 11 को। दोस्तों इस त्योहार का अधिदेव भगवान विष्णु को माना जाता है, और कहता है कि इस दिन काली गाय और काले तिलों का दान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, पुण्य का काम माना जाता है। और इसमें चूंकि 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग किया जाता है, इसी कारण इसको सठतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, तीसरा कृष्ण पक्ष का त्योहार मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या ये आती है माघ अमावस्या को ही क्या कहते हैं? मौनी अमावस्या। और दोस्तों मौनी अमावस्या मनुस्मृति के लेखक मनु के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है, और कहते हैं कि इस व्रत को करने से आत्मबल में वृद्धि होती है। वैसे भी दोस्तों मौन रहने से नुकसान नहीं होता है, आत्मबल में वृद्धि होती है। तो देखना सठतिला एकादशी ये माघ कृष्ण 11 को मनाई जाती है, और इस त्योहार के अधिदेव भगवान विष्णु हैं। इसने कहता है कि काली गाय और काले तिलों का दान बहुत ही लाभकारी माना जाता है, और इसमें 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग किया जाता है, इसी कारण इसको सठतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। तीसरा त्योहार लिया हमने मौनी अमावस्या। ये माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं, और यह मनुस्मृति के लेखक मनु के जन्म दिवस के रूप में मौनी अमावस्या मनाया जाता है, और कहते हैं कि इस त्योहार के करने से आत्मबल में वृद्धि होती है। माघ माह के कृष्ण पक्ष के हमने 3 त्योहार पढ़े, तिल चौथ, सठतिला एकादशी और मौनी अमावस्या। अब माघ माह के शुक्ल पक्ष में कौन से त्योहार है? देखिए, शुक्ल पक्ष बहुत ही बड़ा त्योहार है। पहला देखिए
बसंत पंचमी। तिथि आपको पता ही है, माघ शुक्ला पंचमी। दोस्तों बसंत पंचमी ऋतुराज, बसंत पंचमी ऋतुराज बसंत के आगमन का प्रथम दिन माना जाता है। इस दिन से बसंत ऋतु शुरू हो जाती है और बसंत पंचमी के जो अधिदेव हैं, इस त्योहार के जो अधिदेव हैं वो है भगवान श्री कृष्ण। और यही कारण है कि इस दिन ब्रज में राधा और कृष्ण की लीलाएं की जाती हैं। कहां पर? ब्रज क्षेत्र में। और दोस्तों बसंत पंचमी के दिन किसकी पूजा की जाती है? देखो, नंबर 1 सरस्वती देवी, नंबर 2 यमराज, नंबर 3 रति। तो बसंत पंचमी के दिन इन तीनों की पूजा की जाती है। और कहते हैं कि दोस्तों इसी दिन से, बसंत पंचमी के दिन से ही फाग उड़ाना शुरू हो जाता है, अर्थात चंग बजना शुरू हो जाता है। और शेखावटी में बहुत प्रसिद्ध है और ये चलता है फिर फागुन पूर्णिमा तक, यानी कि होली तक। और बसंत पंचमी के दिन लोग पीले वस्त्र पहनते हैं। दोबारा देखिए, माघ माह का शुक्ल पक्ष का बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय त्योहार बसंत पंचमी, ये माघ शुक्ला पंचमी को आता है। और कहते हैं कि ऋतुराज बसंत के आगमन का पहला दिन माना जाता है। इस त्योहार के अधिदेव अधिष्ठाता भगवान श्री कृष्ण हैं और ये कारण है कि इस दिन ब्रज क्षेत्र में राधा और कृष्ण की लीलाएं की जाती हैं। और बसंत पंचमी के दिन सरस्वती देवी, यमराज और रति की पूजा की जाती है। और इसी दिन फाग उड़ाना शुरू हो जाता है, मुख्य रूप से शेखावटी में, जो फागुन पूर्णिमा अर्थात होली तक चलता है। इस दिन लोग पीले वस्त्र पहनते हैं। और लोग देखिए दोस्तों, इस पुरस्कार का आपने नाम सुना है, गार्गी पुरस्कार। ये पुरस्कार राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में जो लड़की अपने वर्ग में प्रथम स्थान पर आती है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। और गार्गी पुरस्कार इसी बसंत पंचमी के दिन दिया जाता है। दोबारा सुनिए, राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो लड़की अपने वर्ग में प्रथम स्थान पर आती है उसे ये गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। और ये गार्गी पुरस्कार किस दिन दिया जाता है? बसंत पंचमी के दिन दिया जाता है। अगला देखिए, शुक्ल पक्ष का अगला त्योहार वो है माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा दोस्तों, धार्मिक दृष्टि से माघ पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ये स्नान पर्वों का अंतिम प्रतीक माना जाता है। इसके बाद में कुछ समय के लिए ये स्नान रुक जाते हैं, अंतिम प्रतीक माना जाता है। और इस दिन शरद पूर्णिमा की भांति गंगा और पुष्कर में स्नान करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। दूसरा, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके गरीबों और
भिखारियों में दान दिया जाता है, गरीबों और भिखारियों को दान दिया जाता है, उनकी सेवा की जाती है। और दोस्तों इस दिन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए यहाँ पर, इस दिन संत मावजी ने, इसके बारे में हम अन्यत्र कहीं चर्चा करेंगे विस्तार से। इस दिन संत मावजी ने डूंगरपुर जिले की आसपुरा तहसील के नवाटपुरा गांव में सोम माही जाखम के संगम पर बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। दोस्तों बेणेश्वर धाम आदिवासियों का बहुत ही बड़ा पवित्र तीर्थ स्थल है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और बेणेश्वर धाम में खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। और ये जब हम संत और संप्रदाय पढ़ेंगे या अन्यत्र कहीं इसका जिक्र आएगा, वहाँ पर हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। तो पुनः देखिए, माघ पूर्णिमा स्नान पर्वों का अंतिम प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर स्नान पर्व एक बार रुक जाते हैं, फिर पुनः शुरू होते हैं कुछ समय के बाद। यहाँ भी शरद पूर्णिमा की भांति गंगा और पुष्कर में स्नान करना बहुत पवित्र माना जाता है। और भगवान विष्णु की पूजा करके इस दिन गरीबों और भिखारियों को दान दक्षिणा दी जाती है। और इस दिन बहुत बड़ा, देखिए आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, संत मावजी ने डूंगरपुर जिले की आसपुरा तहसील के नवाटपुरा गांव में सोम माही और जाखम के संगम पर बेणेश्वर धाम की स्थापना की। बेणेश्वर धाम आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है और यह भगवान शिव के खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन होता है। इसके बारे में और हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जहाँ हम अब मेलों के बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि माघ शुक्ला सप्तमी को कौन कौन सी सप्तमी मनाई जाती है। तो देखिए, नंबर 1 भानु सप्तमी, सूर्य सप्तमी और रथ सप्तमी। तो माघ शुक्ला सप्तमी को ये 3 सप्तमी मनाई जाती है, भानु सप्तमी, सूर्य सप्तमी और रथ सप्तमी। और माघ शुक्ला 1 से लेकर माघ शुक्ला 9 तक गुप्त नवरात्रा भी मनाए जाते हैं, जिनकी चर्चा मैंने चैत्र माह में भी की थी और जिनकी चर्चा मैंने अश्विनी माह पढ़ाया वहाँ भी की थी कि नवरात्र एक साल में 3 होते हैं। पहला नवरात्रा चैत्र माह में आता है, जो चैत्र शुक्ला 1 से लेकर 9 तक, वो बसंती नवरात्रा होते हैं। दूसरे नवरात्रा होते हैं अश्विनी शुक्ला 1 से 9 तक, इनको शरद नवरात्रा कहते हैं। और तीसरा आता है माघ शुक्ला 1 से लेकर 9वीं तक, वो गुप्त नवरात्रा कहलाते हैं। नवरात्रा में दुर्गा माता की पूजा की जाती है और नवरात्रा में रामायण के पाठ किए जाते हैं। अंतिम दिन 9 कुंवारी कन्याओं को भोजन करा करके नवरात्रा की समाप्ति होती है। दोस्तों नवरात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार होता है, हम सभी को नवरात्रा करनी चाहिए। आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक बल के लिए नवरात्रा हमें करने चाहिए। कि फागुन माह में कौन से त्योहार है? कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में दोस्तों फागुन माह में केवल एक ही त्योहार है, वो है महाशिवरात्रि। और ये आता है फागुन कृष्णा त्रयोदशी 13 को। तो महाशिवरात्रि फागुन माह की कृष्णा 13 को मनाई जाती है और इस दिन भगवान शिव का जन्मदिन मनाया जाता है, त्रयोदशी को मनाई जाती है। और इस दिन भगवान शिव का जन्मदिन मनाया जाता है और इस दिन शिव पुराण का पाठ किया जाता है। तो फागुन माह के कृष्ण पक्ष में जो बड़ा त्यौहार है वो महाशिवरात्रि का ही है, जो फागुन कृष्णा 13 को आती है। और ये त्यौहार भगवान शिव के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है।
और इस दिन शिव पुराण का पाठ भी किया जाता है। शुक्ल पक्ष में देखिए दोस्तों, शुक्ल पक्ष में 2 त्योहार है फागुन में। पहला त्योहार है ढूंढ, और ये आता है फागुन शुक्ल एकादशी। दोस्तों ढूंढ छोटे बच्चे का आता है। होली से यदि बच्चे का जन्म हो गया, जन्म होने के बाद में यदि होली आती है तो उससे 4 दिन पहले होली एकादशी के दिन ढूंढ मनाया जाता है। और ढूंढ कहाँ से आता है? बच्चे के ननिहाल से बच्चे के लिए छोटे छोटे गहने, कपड़े, मिठाइयाँ आदि भेजे जाते हैं। और इस प्रकार से फागुन शुक्ल एकादशी को उस छोटे बच्चे का ढूंढ मनाया जाता है, पूजन किया जाता है। और इसी दिन दोस्तों खाटू श्याम जी के मेले की शुरुआत भी हो जाती है। फागुन शुक्ला एकादशी से खाटू श्याम जी के मेले की शुरुआत भी हो जाती है। तो ढूंढ के बारे में आप सब जानते हो। होली से पहले एकादशी को 11 को बच्चे का ढूंढ मनाया जाता है, और ढूंढ में बच्चे के ननिहाल की ओर से उसके गहने और छोटे कपड़े आते हैं। अगला त्योहार है होली का, और ये त्योहार मनाया जाता है दोस्तों फागुन पूर्णिमा के दिन। बहुत ही बढ़िया त्योहार है दोस्तों। होली किसके याद में मनाई जाती है? तो देखिए होली का त्योहार भक्त प्रहलाद की याद में मनाया जाता है। दोस्तों 2 ऐसे चरित्र थे जिनको हम बुरे चरित्र भी कह सकते हैं, कंस और हिरण्यकश्यप। कंस और हिरण्यकश्यप दोनों ही भगवान को नहीं मानते थे। बहुत बड़े राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे। उन्हें लगता था कि भगवान नहीं होता है, सबसे बड़े भगवान हम ही हैं। तो हिरण्यकश्यप का बेटा था प्रहलाद, और प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़े भक्त थे, और वो भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। इसलिए उनका पिता हिरण्यकश्यप को बहुत बुरा लगता था। उनको मरवाने के लिए बहुत कोशिश की, और उन्होंने देखा कि क्या प्रहलाद जिस भगवान की पूजा करता है, जिस भगवान की भक्ति करता है, क्या उनको बचा लेगा। तो कहते हैं कि कई बार उनको पहाड़ से गिराया गया, लेकिन बचते गए। फिर भी प्रहलाद जी ने भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी। तो हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। हिरण्यकश्यप ने होलिका को कहा कि बहन आपको मेरा काम करना पड़ेगा। होलिका ने कहा कि भाई बोलिए। बोला ऐसा करो कि ये प्रहलाद है जो किसकी भक्ति कर रहा है, किस भगवान की, आप इसको गोद में लेकर के अग्नि में प्रवेश करना, मैं देखता हूँ कि कैसे इसका भगवान इसको बचाता है। तो दोस्तों देखिए होली जब हम दहन करते हैं, होली का दहन करते हैं, तो उसमें एक लकड़ी का, खेजड़ी वृक्ष के लकड़ी का एक डांडा होता है, और वो डांडा क्या है कि भक्त प्रहलाद का ही प्रतीक होता है। और जैसे हम होली को दहन करते हैं, जलाते हैं, तो उस डांडे को निकाल करके बाहर रख देते हैं, वो प्रहलाद ही होता है। और इस प्रकार से होलिका प्रहलाद को लेकर के गोद में लेकर के अग्नि में प्रवेश कर गई। होलिका जल करके मर गई, भक्त प्रहलाद बच गए, क्योंकि भगवान ने उनको बचा लिया। तो होली का त्यौहार भक्त प्रहलाद की याद में मनाया जाता है भगवान के प्रति। और आपको पता होगा कि होलिका का सगाई ईलो जी के साथ हो गई थी, और जब उनको पता चला कि होलिका इस तरह से जल करके नष्ट हो गई, मर गई है, तो ईलो जी बहुत क्रोधी हुए, मतलब नाराज हुए, और जहाँ होलिका जली थी वहाँ जा कर के नग्न अवस्था में पूरी राख को अपने शरीर पर मल लिया। और यही कारण है कि ईलो जी आज भी मारवाड़ में एक लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्हें छेड़छाड़ कर लोक देवता कहा जाता है। कहते हैं कि जिनका विवाह नहीं होता है वो ईलो जी की पूजा करके उनका करने से उनका विवाह हो जाता है। जिन स्त्रियों को संतान की प्राप्ति नहीं होती है उनको भी ईलो जी की पूजा से उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये होली का त्यौहार हम मनाते हैं। उसके बाद में तुरंत ही
धुलंडी, क्योंकि हमने शुरू किया था चैत्र माह से। इस प्रकार हमने चैत बैसाख चैत से शुरू किया और फागुन तक पहुंच गए हम। और इस बार जितने भी महत्वपूर्ण त्यौहार थे आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मैंने पूरी कोशिश की है वो डालने के, और इस प्रकार से ये आपका बड़ा टॉपिक पूरा हो गया। इसमें मैं थोड़ा सा एक आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ एक जगह, वो ध्यान से देखना। पीपल पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा को ही पीपल पूर्णिमा कहते हैं। देखिए दूसरी बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं, दिन गुरु की पूजा की जाती है। और इसे गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, भी कहते हैं। चौथा है कार्तिक पूर्णिमा, इसको त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। फिर है कि शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा ये आती है, आश्विन पूर्णिमा को कहते हैं। और शरद पूर्णिमा को हम रास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। तो पीपल पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा कहते हैं। बुद्ध पूर्णिमा ये भी बैसाख पूर्णिमा को कहते हैं। गुरु पूर्णिमा ये आषाढ़ पूर्णिमा होती है और इस दिन गुरु की पूजा की जाती है, इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा ये त्रिपुरा पूर्णिमा कहलाती है। शरद पूर्णिमा इसको आश्विन पूर्णिमा भी कहते हैं और शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। एक और देखिए, बड़ मावस ये होती है ज्येष्ठ अमावस्या। फिर सत्या अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या को कहते हैं। फिर अगली अमावस्या देखिए, हरियाली अमावस्या, और हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या को कहते हैं। चौथी देखिए, मौनी अमावस्या, माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। बड़मावस ज्येष्ठ अमावस्या को आती है, यानी कि ज्येष्ठ अमावस्या को बड़मावस कहते हैं। इस दिन वट सावित्री व्रत किया जाता है और इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करके अपने पुत्र और पति की आरोग्यता की, उनकी स्वास्थ्य की कामना करती हैं। भाद्रपद अमावस्या है। हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या को आती है। इस दिन खीर और मालपुए किए जाते हैं। और आपको याद होगा मैंने बताया था कि हरियाली अमावस्या के दिन ही बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक जी ने भीलवाड़ा के बेरीसाल गांव में ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। ये 13 सदस्यीय बोर्ड था
और इसका जो सरपंच था वो मन्नालाल पटेल को बनाया गया था। मैंने उस समय बताया था कि इसके 2 कार्य थे, उद्देश्य थे। एक तो किसानों में जो झगड़े थे उन आपसी झगड़ों को निपटाना, दूसरा किसानों को टैक्स न देने के लिए प्रेरित करना। मौनी अमावस्या जो माघ अमावस्या को आती है, अभी अभी हमने चर्चा की थी कि ये मनुस्मृति के लेखक मनु के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगला टॉपिक मैं मेले का लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ।